पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 के एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके, यानी बिना भाग दिए हुए एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। भाग नहीं देना है लेकिन एचसीएफ निकाल लेना है। तो इसको निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को संक्षिप्त में px, भाजक को संक्षिप्त में gx, भागफल को qx और शेषफल को rx। इसमें जो सबसे बड़ा वाला संख्या होता है वह भाज्य होता है और जो छोटा वाला होता है वो भाजक होता है। तो बड़ा वाला संख्या 225 है, तो 225 को भाजक मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, बराबर भाजक अब छोटा वाला हो जाएगा 135। अब हमें क्या करना है, भागफल px लाना है, यानी कि गुणा करना है। 135 में कितना से गुणा कर दें कि इतना आए और नहीं तो उससे कम आए। 135 के पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 135 दूने 270 और यहाँ है 225, अधिक हो जाएगा तो पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे। तो 135 एकम 135, यहाँ 225 है, हम पहाड़ा एक बार पढ़े हैं तो 135 आया है। अब इसको घटाएंगे या घटा कर यहाँ शेषफल के रूप में लिख देंगे। 225 में से 135 से कम 135, पहले है 225 और पहाड़ा पढ़े हैं तो 135 आया, घटाएंगे। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, हासिल दे दिया है, 1 1 कट गया, 90 बचा। जो शेष बचा है उसको प्लस के रूप में लिख देंगे। पुनः जो भाजक है उसको भाज्य बनाना है, 135 भाजक को उठाकर यहाँ लाएंगे और जो शेषफल है उसको भाजक बनाएंगे 90। अब 90 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 135 होगा, 90 दूनी 180, 135 है, अधिक हो जाएगा। निश्चित रूप से पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, एक बार, 90 एकम 90। अब यहाँ 135 है, इसमें से 90 कम कर लेना है, पहाड़ा एक ही बार पढ़े हैं। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, जो शेषफल बचेगा घटाने के बाद उसको शेषफल के रूप में लिख देंगे। उसके बाद से पुनः भाजक को भाज्य बनाएंगे, जो शेषफल है उसको भाजक बनाएंगे। और 45 के पहाड़ा कितना बार पढ़ दें कि 90 आ जाएगा, 45 दूनी 90, यहाँ 90 था पहले से, अब 45 के पहाड़ा 2 बार पढ़े हैं तब भी 90 आ गया। 90 में से 90 गया 0, यानी कि घटाने के बाद शेषफल बच गया 0। जहाँ 0 आ जाएगा उसके बाद से पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर एचसीएफ का आंसर होता है भाजक, जिससे पूरा पूरा कटता है। तो एचसीएफ का भाजक आंसर का हो जाएगा जी 45। इसलिए एचसीएफ बराबर 45। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र का होगा जी px बराबर gx गुणे qx प्लस rx, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सबसे बड़ा वाला भाज्य होगा, तो बड़ा वाला क्या है जी 38,220, भाजक क्या है
196। अब 196 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 38,220 हो जाएगा ना, आना तो उससे कम आ जाए। तो 96 के पहाड़ा हमें 195 बार पढ़ना होगा। 196 के पहाड़ा 195 बार। जैसे में देख लीजिए 196 गुणे 195, 5 छक्के 30, 9 पचे 45, 3 48, 5 एकम 5, 4 हाथ में है, 5 4 9, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 81 या 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 एकम 9, 8 17। अब 1 से 6 एकम 6, 9 एकम 9, 1 एकम 1 जोड़ेंगे 0, 8 4 12 के 2, 9 गो 6 गो 15 गो, 15 या 6 21, एक हाथ में है, 22 के 2, हाथ में 2, 7 गो 9 गो 16 गो, 2 गो हाथ में के 18 गो, 18 के 8 हाथ में 1, 1 गो 1 गो 2 गो, एक हाथ में के 3 गो, 38,220। यानी कि 196 के पहाड़ा 195 बार पढ़ेंगे तब कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38,220 आ जाएगा। 38,220 में से 38,220 घटा देंगे तो शेषफल के रूप में क्या बच जाएगा, 0। 0 आ जाएगा, वहीं पर छोड़ देना है। भाजक देखेंगे जो होगा वही आंसर होगा, इसलिए HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर 196 ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में आ गया, इसका क्रम आगे नहीं बढ़ सका। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 867 और 255, इसका HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए सूत्र वही रहेगा, Px बराबर Gx गुणे Qx प्लस Rx। Px जो बड़ा संख्या होगा वह Px होगा, यानी कि भाज्य होगा। बड़ा संख्या कितना है जी, 867 बराबर जो छोटा वाला होगा वो भाजक होगा Gx 255। अब पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 255 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, यानी कि इसमें कितना से गुणा करेंगे, कितना आए नहीं तो उससे कम आए। तो 255 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं, यानी कि 3 से गुणा करते हैं। 5 3 का 15, 5 3 का 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765। इधर है 867। एक बार और ट्राई मारते हैं, 4 बार देखते हैं, कंफ्यूज होगा तो बढ़ जाएंगे स्टेप। 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22 के 2, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10। भाग के नियम अधिक नहीं होता, इसलिए 1010 सही नहीं होगा। यानी कि 255 में कितना से गुणा करेंगे, 3 से, यानी कि 255 के पहाड़ा कै बार, 3 बार। 255 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 765 आएगा। यहाँ है 867, इससे कम है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, घटा लीजिए। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 1 से 2 आ गया। अब पुनः जो भाजक है उसको भाज्य बनाएंगे, जो शेषफल है उसको भाजक बनाएंगे। यानी कि 102 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 255 होगा, नहीं तो उससे कम। 102 दूनी 204, 102 दूनी 204,
दो तिया 306 अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका पहाड़ा 2 बार ही सही रहेगा। 102 दूनी 204, यहाँ 255 है, 204 आया, घटाएंगे 5 में से 4 गया, जो घटाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 0 यानी कट जाएगा। अब पुनः क्रिया को आगे बढ़ाएंगे, फिर gx को px के स्थान पर लाएंगे, rx को gx के स्थान पर लाएंगे। 51 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, यानी कि 51 में कितना से गुणा करेंगे, 102 आएगा 2 से। 51 दूनी 102, 102 में से 102 गया, कितना बच जाएगा 0, जहाँ 0 आ जाएगा वहां पर स्टॉप कर देंगे। आंसर का हो जाएगा gx, इसलिए HCF बराबर कितना जी 51, यानी कि 667 और 255 का HCF यानी मौसक ज्ञात करेंगे तो 51 आएगा। इसको अगर चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 867 और 255 का HCF बराबर 51, नहीं तो संक्षिप्त में ऐसे लिख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये आप लोगों को होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12, 17, सेकंड 5, 19, थर्ड नंबर 20, 4, फोर्थ नंबर 455, 42, 5 नंबर 12, 576, 40, 52। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो जो 6q + r के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। हमें ये दर्शाना है
कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक में केवल 1, 3 या 5 यानी कि विषम संख्या जोड़ने पर ही प्राप्त होता है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 6q प्लस r के रूप में है, जहां r बराबर 1, 3 या 5 है। चूंकि 6 एक सम संख्या है, जिसमें Q से गुणा करने पर यह धनात्मक पूर्णांक बन जाता है। यानी सम संख्या में सम से गुणा करने पर सम प्राप्त होता है और विषम से गुणा करने पर विषम प्राप्त होता है। जब सम में सम संख्या जोड़ा जाता है तो सम प्राप्त होता है और विषम जोड़ा जाता है तो विषम प्राप्त होता है। गलती लिख दिया है, क्या हो? चौपड़ कर दिए हैं। सम एक सम संख्या है जिसमें Q से गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक बन जाता है। यानी सम संख्या में सम या विषम किसी से गुणा करने पर सम प्राप्त होता है। जब सम में सम जोड़ा जाता है तो सम प्राप्त होता है और विषम जोड़ा जाता है तो विषम प्राप्त होता है। जैसे 6 सम संख्या है, 1 से गुणा करते हैं तो 6 आ गया, सम ही आ गया।
6 सम संख्या है, 2 से गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 सम ही आ गया। 6 सम संख्या है, 3 से गुणा करते हैं तो 36 18 सम ही आ गया। 6 सम संख्या है, 4 से गुणा करते हैं तो 6 चौका 24। इस प्रकार किसी भी सम संख्या में सम या विषम से गुणा किया जाता है तो सम प्राप्त होता है। अब सम में विषम जोड़ते हैं तो विषम, सम में अगर सम जोड़ते हैं तो सम, सम में कोई भी संख्या विषम हो अगर उसको जोड़ दें तो निश्चित रूप से विषम, सम में कोई भी संख्या सम हो उसको जोड़ दें तो सम। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी सम संख्या में सम जोड़ते हैं तो सम प्राप्त होता है और विषम जोड़ते हैं तो विषम प्राप्त होता है। इस प्रकार इस प्रकार 6 + 1 और 6 + 3 या 6 + 5 धनात्मक, विषम, पूर्णांक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1, 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से देखेंगे। मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जो 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, 6q + 6 इत्यादि के रूप में है। मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी x को धनात्मक पूर्णांक मान लिए, कोई संख्या मान लिए। अब उस संख्या को कितने ऐसे लिखेंगे, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, 6q + 6 इत्यादि के रूप में लिखा जा सकता है, जहां 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 शेषफल को दर्शाता है, जहां r यानी शेषफल बराबर 0, 1, 2, 3,
4 5 6 है। हम जानते हैं कि सम संख्या में किसी भी सम या विषम से गुणा करते हैं तो सम प्राप्त होता है। और सम जोड़ने पर सम एवं विषम जोड़ने पर विषम प्राप्त होता है। अतः 6Q एक सम संख्या है। अतः 6Q एक सम संख्या है जिसमें जिसमें 0 1 2 3 4 5 या 6 जोड़ के रूप में है, जोड़ के रूप में है। इसलिए 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 या 6Q प्लस 6 सम संख्या है। और 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 विषम संख्या है, विषम संख्या है। इस प्रकार कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का
समझने की बात यह है कि 6q यानी कि 6 सम संख्या है और q कोई संख्या है, कोई भी धनात्मक संख्या है जिससे गुणा कर देंगे तो सम में किसी भी धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो सम ही प्राप्त होता है। इसलिए 6 में q मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या से गुणा करेंगे तो सम ही प्राप्त होगा। इस प्रकार जो शेषफल के रूप में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या जोड़ेंगे, शेषफल के रूप में है, उस सम संख्या में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 0 जोड़ेंगे तो ये दोनों तो गुणा होकर सम हो गया। अब इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये निश्चित रूप से सम होगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से सम है, तो सम ही होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग 6q बराबर 6 और q के मान हम फिलहाल में एक ही ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। 6 एकम 6। फिर एक बार दोबारा देखते हैं 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, यानी कि 1 से गुणा किए तब भी सम आया, 2 से गुणा किए तब भी सम आया। एक विषम संख्या है, 2 सम संख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि 6 जो सम संख्या है, सम में विषम या सम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो सम होगा। तो 6q तो सम संख्या है। अब इस सम में 0 जोड़ेंगे तो सम होगा, 2 जोड़ेंगे तो सम होगा, 4 जोड़ेंगे तो सम होगा, 6 जोड़ेंगे तो सम होगा। इस प्रकार 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 या 6q प्लस 6 सम संख्या है और उस सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो निश्चित से विषम होगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं 6 प्लस 1 बराबर 7 विषम आ गया। इसको भी चेक कर सकते हैं, इस बार 3 जोड़कर चेक कर सकते हैं तो 12 गो और 3 गो 15 गो, ये भी विषम आ गया। अपने मन से कोई भी सम संख्या लिख लीजिए। चलिए 6q प्लस 3 लेते हैं, q के मान 3 लेते हैं तो 36 18, कोई भी विषम संख्या जोड़िए, अब 5 ही जोड़ लेते हैं तो 18 और 5 23, ये भी सम संख्या आ गया। इस प्रकार 6q में 1 जोड़ेंगे तो विषम होगा, 6q में 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तभी विषम होगा, 6q में 5 जोड़ेंगे तभी विषम होगा। अतः हम कह सकते हैं या इस प्रकार कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। होमवर्क निम्न को दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1, 2q प्लस 3, 2q प्लस 5 या 2q प्लस 7, 2q प्लस 7 के रूप का होता है। दूसरा क्वेश्चन 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 5, 4q प्लस 7 या 4q प्लस 9 के रूप का होता है। जैसे दर्शाया गया है सेम उसी तरीका से इस क्वेश्चन को भी आप दर्शा सकते हैं। दूसरा बात यह है कि अगर हमें धनात्मक विषम पूर्णांक न दर्शाकर धनात्मक सम पूर्णांक दर्शाना हो तो ठीक उसी नियम से दर्शाएंगे जिस नियम से विषम पूर्णांक को दर्शाए हैं, वही नियम का लागू करेंगे। बस अंत में यही लिखना है, प्लस वाला को चुनकर लिख, सम वाला को चुनकर लिखना है। जो शेषफल के रूप में 2, 4, 6, 8 जोड़ा गया है उसी को चुनकर अंत में लिखेंगे। इस प्रकार कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक, जैसे में 6 पर देखते हैं तो 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q प्लस 6 या 6q प्लस 8 के रूप का होता है। उसी नियम से उसको भी दर्शाया जा सकता है।
4Q + 3, 4Q + 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों को बैंड बना देना है, पट्टी बना देना है, कतार बना देना है और उसके पीछे मार्च करना है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों जो संख्या है 616 और 32, उसको समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। जो स्तंभ होगा वो समान लंबाई के होगा। जो भी स्तंभ होगा, ऐसे जो भी लाइन बनाएंगे, स्तंभ मतलब लाइन, आर्मी के परेड करने के लिए जो लाइन बनाएंगे, जैसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के समय लाइन बना रहता है, वैसे लाइन बनाएंगे। कितने सेना को? 616 को। और कितने सदस्य के पीछे की लाइन बनाएंगे? 32। तो इस प्रकार ऐसे टुकड़ों को कितने लाइन बन सकते हैं? स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ऐसे कितने समान समान लंबाई के, समान समान संख्या के कतार बन सकते हैं, स्तंभ बन सकते हैं, जिससे दोनों सदस्यों की संख्या को समान रूप से दर्शाया जा सके। तो ऐसे प्रश्न को प्रश्न संख्या 1 जैसे बनता है, बिल्कुल उसी नियम से बनाया जाता है। यानी कि HCF ज्ञात कर देने से इनकी संख्या निकल जाएगा। हल करेंगे तो 8 स्तंभ आएंगे। कितने स्तंभ आएंगे? 8 स्तंभ आएंगे। यानी कि चूंकि px बराबर इसको px मान लेते हैं 616 और gx बराबर उसको gx मान लेते हैं 32, इसलिए px बराबर gx गुणे qx प्लस rx। px के मान 616, gx के मान 32 गुणे, अब आप स्वयं करके भी देख सकते हैं। 32 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? 616 आएगा। नहीं समझ में आता है तो 32 में गुणा करेंगे। बत्तीस में गुणा करते हैं कितना से? 16 से चेक कर लेते हैं। 16 दूनी 32 और 16 48 और 3 51। अभी कम है, आगे बढ़ेंगे। 20 से करके देख लेते हैं। 20 दूनी 40 के 0, 20 3 60, हाथ में 4 है, 60 और 4 64, 640, 600 है। निश्चित रूप से इससे कम ही होगा। 32 गुणे 19, 19 दूनी 38 के 8, हाथ में 3, 19 3 57 और 3 को जोड़ देंगे 57 और 3 60, 608 आ गया। यानी कि 32 में 19 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 608। 616 में से 608 घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8,
ये हासिल दे दिया, 0 में से 0 गया खत्म, 6 में से 6 गया खत्म, यानी कि 0 कट गया। अब GX को यहाँ लाएंगे, RX को यहाँ लाएंगे, पारा पढ़ेंगे 8 दूना 8 चौका 32, 8 चौका 32। अब 8 के पारा 4 बार पढ़े हैं तो 8 चौका 32, और 32 से 32 घटा लेंगे, कितना बचेगा 0, 0 बच जाएगा, वहाँ पे छोड़ देंगे। HCF क्या होगा, इसलिए HCF बराबर 8, यानी स्तंभों की संख्या बराबर 8, स्तंभों की संख्या बराबर 8, आंसर।